नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन टिल 6 to 14 ईयर, 14 ईयर इन नेबरहुड स्कूल, इन नेबरहुड स्कूल। किस स्कूल में होगी जो ये कक्षाएं होती है? नेबरहुड स्कूल में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है। जो आरटीई एक्ट में प्रावधान दिया गया वो किस बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसका एक बार हिंदी में भी नाम लिख लो भाई, काफी बच्चे हिंदी। निशुल्क एवं अनिवार्य, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, पड़ोसी विद्यालय में। विद्यालय कैसे होंगे? पड़ोसी विद्यालय। अगर कोई बच्चा पास में रहता है तो उसको एडमिशन लेना किसी स्कूल में, तो वो जो उसके पास में होगा ना, पड़ोसी। क्या हुआ भाई कृष्णा? काफी टॉपिक्स है भाई। ठीक है, देखो इसका मतलब है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए बोला गया है हमारे आरटीई एक्ट 2009 में। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है और पड़ोसी विद्यालय में। विद्यालय कौन से होने चाहिए? पड़ोसी। देखो 6 से 14 वर्ष है नॉर्मल बच्चों के लिए, नॉर्मल बच्चों के, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये एज कितनी है? 6 से 14 वर्ष, 6 to 14। पर अगर बात आती है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एज हो जाती है 6 से 18 वर्ष। कितना हो जाता है ये? 6 से 18 वर्ष। कृष्णा मैं लास्ट में एक बार टाइम टेबल दोबारा बता दूंगी। ठीक है, टाइम टेबल में एक बार लास्ट में दोबारा बता दूंगी, एक बार क्लास अटेंड कर लो। ठीक है भाई, ओके। और देखो इसमें क्या है, पड़ोसी विद्यालय का मतलब है प्राइमरी जो क्लास होती है, प्राइमरी क्लास होती है 1ली से 5वीं तक की, उसमें 1 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए स्कूल। अपर प्राइमरी जो क्लास होती है आप लोगों की, मतलब 6ठी से 8वीं तक की जो क्लास है, उसमें 3 किलोमीटर के अंडर में वो स्कूल बच्चे के लिए होना चाहिए। अभी ईवीएस पेडागोजी की क्लास चल रही है। देखो भाई मैंने दोनों मीडियम में लिखा है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पड़ोसी विद्यालय में। पड़ोसी विद्यालय का मतलब है प्राइमरी क्लास के लिए वो स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए वो 3 किलोमीटर के अंडर में वो स्कूल होना चाहिए। ठीक है, ओके। और नॉर्मल बच्चे हैं जो मतलब नॉर्मल होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। और डिसेबल्ड बच्चे वो होते हैं जो या तो फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड है, उनको दिखने में कोई भी, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी अगर बच्चे में होती है तो उनके लिए आरटी एक्ट में एज दी गई है 6 से 18 वर्ष। ठीक है, ओके। इसका नाम अभी तक हमने पढ़ा है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। भाई है क्या? नेक्स्ट पेज लाते हैं। इसमें क्या होता है भाई? हाँ भाई रिकॉर्डिंग होगी, मैं लास्ट में बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सेम क्वेश्चन सभी बच्चों के आ रहे हैं कमेंट में, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। टाइम टेबल सारी चीजें जो भी आपकी आ रही है। ठीक है, सबके मुझे कमेंट दिख रहे हैं, पर बार बार कमेंट का अगर मैं रिप्लाई करने रह गई तो भाई टॉपिक रह जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो टॉपिक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि आरटीई एक्ट 2009 को पास किया था, पारित किया था किसने? पार्लियामेंट, संसद ने इसको पारित किया था। कब? 4 अगस्त 2009। संसद ने इस बिल को कब पारित किया था? 4 अगस्त 2009। और राष्ट्रपति ने इस पर साइन कब किया था? राष्ट्रपति ने आरटीई एक्ट 2009 पे साइन किया था। हस्ताक्षर कब किया था राष्ट्रपति ने? 26 अगस्त 2009। ये डेट भी पूछी जा सकती है। और इसको लागू कब किया गया था? ये बिल हमारा लागू कब हुआ था भाई? इम्प्लीमेंटेशन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ये है। देखो क्वेश्चन आ जाता है कि संसद ने
ओके, आप देख लो भाई। मेरी आवाज किसको सही नहीं आ रही? नेहा कह रही है मैम आवाज सही नहीं है। बिल्कुल आते हैं, वो क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर बारी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जितने में 20 पॉइंट्स लिखवाऊंगी वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इससे बाहर आरटीई एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 में। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें देखो क्या था कि आरटीई एक्ट 2009 को 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। मतलब कि क्वेश्चन ये आया है, इंग्लिश में मैं बता दूंगी भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। इंग्लिश में मैं बता दूंगी, ठीक है। देखो क्या है भाई, आरटीई एक्ट जो हमारा था वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन का मतलब है दिस एक्ट वाज मेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002। सन 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत आरटीई एक्ट को जोड़ा गया था, ठीक है। तो आ जाते हैं भाई नेक्स्ट। और एक और पॉइंट इसमें आता है, ये संविधान के किस भाग में है आरटीई एक्ट? ये भाग 3 में है, भाग 3 यानी कि पार्ट 3। हमारे संविधान के कितने भाग हैं? 12। जो हमारा आरटीई एक्ट दिया गया है वो भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। एक तो इसका नाम आरटीई एक्ट का, राइट टू एजुकेशन एक्ट का नाम क्या है? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पड़ोसी विद्यालय में। दूसरा पॉइंट है इसमें, पार्लियामेंट ने कब इसको पास किया था? 4 अगस्त 2009। और इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 26 अगस्त 2009। और इसको लागू कब किया था? 1 अप्रैल 2010। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें सन 2002 में। और ये संविधान के भाग 3 में उपलब्ध है, ठीक है। हाँ भाई, आज फर्स्ट क्लास है आप लोगों की ईवीएस की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ये पार्ट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। ये जो सबके बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं ना, सबके क्वेश्चन सेम आ रहे हैं कि मैम ये क्लास फर्स्ट है, टाइमिंग क्या है, ठीक है। पर नेहा कह रही है मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, सिर्फ नेहा ऐसा कह रही है। तो इसका मतलब सिर्फ नेहा आपके में ही दिक्कत है, और बच्चों का जो कमेंट आ रहा है सबकी आवाज एकदम क्लियर है, ठीक है। चैप्टर हम कर रहे हैं आरटीई एक्ट 2009, ठीक है। हम 6 पॉइंट्स कर चुके हैं इसके। अब 7वां पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ये जो हम 7वां पॉइंट कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो 3 आर्टिकल्स मैं इसमें पढ़ा दूंगी, 3 आर्टिकल, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आर्टिकल 21, ये 3 क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 21A, फिर आएगा आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A के। ये 3 हमारे जो आर्टिकल है, ठीक है, जो हमारे 3 आर्टिकल हैं, ये तीनों किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से, ठीक है। तो हम इनके बारे में आज क्या कह रहे हो स्पर्श? आपका मुझे कमेंट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, इसमें देखो इसका नाम ये क्या है हमारा भाई? ये क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है ये एक हमारा, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 45A क्या है? डीपीएस यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत है ये, नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ये क्या है हमारी? फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य है ये
क्या है, मौलिक कर्तव्य है हमारा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो इसमें ये हो गया। ठीक है, दूसरा है इसमें पॉइंट ये कि ये कौन से भाग में उपलब्ध है। ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 4 में है, ये पार्ट 4A में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आर्टिकल 45। ये कैसे जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002। ये कब जोड़ा गया था, 2002 में। और ये कब जोड़ा गया था, ये भी ये 1950 में जब हमारा बना था, भाई संविधान बना था, ये जब जुड़े थे। और ये भी 86 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, देखो भाई हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी। अब बच्चे कह रहे हैं मैम इंग्लिश में लिखो। ये सब्जेक्ट है ईवीएस पेडागोजी की, बिल्कुल देख सकते हो भाई। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल होता है अधिनियम, आर्टिकल को। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या आएगा, इसका टाइटल क्या था, टाइटल लिखना है, टाइटल मींस नेम। इसका नाम है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और ये है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ECCE। इसका फुल फॉर्म है, ECCE की फुल फॉर्म लिख लो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। आर्टिकल का मतलब होता है भाई अनुच्छेद, अनुच्छेद लिख लो भाई, कई बच्चों ने पूछ लिया अनुच्छेद। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A के। ठीक है, हाँ, सातवां पॉइंट जो है ना, ये जो मैं करा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, देखो इस आर्टिकल 21 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। इसका नाम है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसका इसी में फिफ्थ पॉइंट है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये कितने बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, और ये इसका मैं लिखना भूल गई, पहले ये लिख लेती हूँ भाई, इंग्लिश ये हिंदी ठीक तो है। ये एक हमारी पेरेंट ड्यूटी हो जाती है, ये हमारी क्या है, एक पेरेंट ड्यूटी। ये जो हमारा अनुच्छेद 51A के है, ये एक हमारी अभिभावक की ड्यूटी है, जो क्या थी, जब 1976 में हमारे 10 पेरेंट ड्यूटी दी गई थी। 1976 में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी दी गई थी, 10। पर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और ड्यूटी जुड़ गई थी, 10 में एक और जुड़ गई, तो टोटल ड्यूटी कितनी हो गई, 11। किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इस वाली पेरेंट ड्यूटी को जोड़ा गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक पेरेंट का कर्तव्य है अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, अपने बच्चों को स्कूल में भेजना। ठीक है, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की ड्यूटी किसकी हो जाती है, पेरेंट्स की। अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का कर्तव्य पेरेंट्स का है, जब तक वो अपनी 8वीं की शिक्षा पूरी ना कर ले। 2002 में हुआ था भाई, सॉरी, ये 1976 में हमारे पास 10 पेरेंट ड्यूटी थी। सन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 11वीं ड्यूटी जुड़ गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। वो 11वीं ड्यूटी है अनुच्छेद 51A के, वो एक पेरेंट ड्यूटी है, यानी कि पेरेंट्स की ड्यूटी होती है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की, जब तक वो अपना प्रारंभिक शिक्षा यानी
एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट ना कर ले। भाई देखो, हिंदी और इंग्लिश में तो ऑलमोस्ट लिखा है, इसका मतलब है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखो ये मिट गया, एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अब एक बार लिख लिया, मैं इसको एक बार दोबारा समझाती हूँ, काफी बच्चों को देखो पहले मैं एक बार आर्टिकल 21A के दोबारा समझा देती हूँ। अनुच्छेद 21A हमारा एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के। इसका मतलब, और ये किसके द्वारा जुड़े थे? 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में। ठीक है, और ये क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस आर्टिकल में दिया है? 21A के, 21A। अगर क्वेश्चन आता है 6 वर्ष से पहले, जो 6 वर्ष से पहले के बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है, देखो इसमें लिखना। हाँ, ये मैं आपको समझा रही हूँ, इसके 4 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये 1 to 8। देखो इस वाले आर्टिकल को एक बार समझ लो। ठीक है, आर्टिकल 45 जो है हमारा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो संविधान के भाग 4 में दिया गया है, सन 1950 में आए थे। ओ, इसका नाम है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ईसीसी, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। यानी कि देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान इस आर्टिकल में दिया गया है, पर जो 6 वर्ष से पहले के बच्चे हैं, मतलब 0 से 6, आंगनवाड़ी जिसमें आता है, यूकेजी, एलकेजी, ठीक है, जो ये क्लासेस आती है, केजी क्लासेस, नर्सरी क्लासेस, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 45। इनके लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वो आर्टिकल 45 में दिया गया है। साफ नहीं है? हिंदी में भी लिखा है मैंने तो। बस एक ये पॉइंट इतना बड़ा है कि तीनों आर्टिकल्स को एक साथ कराना जरूरी था, आगे जो पॉइंट्स होंगे वो साफ ही होंगे। ठीक है, अब आर्टिकल जो 51A के है वो क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, वो संविधान के भाग 4A में दी गई है, और ये कब किसके द्वारा जोड़ी गई थी? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। और ये क्या है? पेरेंट की ड्यूटी। 1976 में हमारी कितनी पेरेंट ड्यूटी थी? 10। 2002 में एक और जुड़ी, उस आर्टिकल का नाम है 51A के। ठीक है, कि हर पेरेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चे को पहली से 8वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराए। पेरेंट की जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की। ठीक है, ओके भाई, ये पॉइंट मैं कह रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है भाई हमारा कि इसमें दिया गया, कई बार क्वेश्चन आता है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, गरीब परिवार, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, उनको कितने परसेंट की छूट दी गई है एडमिशन के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में? ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने परसेंट की छूट है? 25% की। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो सेक्शन होता है हमारे समाज का जो इकोनॉमिकली वीक होता है, मतलब कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होता है, वो क्या होगा? 25% को छूट दी जाती है कि वो किसी भी प्राइवेट स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल 25% ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा। ठीक है, आर्थिक, वैसे ये इंग्लिश में ही आएगा ईडब्ल्यूएस, आर्थिक कमजोर वर्ग। देखो कुछ है ना, ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म आली हिंदी में तो बताई नहीं जाएगी, इंग्लिश में ही बताई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को या स्कूल को 25% ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, पर अगर इन बच्चों से किसी प्रकार की फीस ली गई या डोनेशन लिया गया तो कितने का जुर्माना लगता है? देखो अगर फीस ली, ठीक है, फीस ली, अगर इस प्रकार के बच्चों से फीस लेने पर फर्स्ट टाइम चार्ज तो लगेगा, पहली बारी में चार्ज लगेगा 25,000। कितने का? 25,000 का। अगर दोबारा भी कभी लिया तो हर बार चार्ज लगेगा
हर बार चार्ज लगेगा 50,000 का। इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इनसे किसी भी प्रकार का ना तो डोनेशन ले सकता है और ना ही इनसे किसी भी प्रकार का कोई फीस ले सकता है। फीस ली तो पहली बारी में 25,000 चार्ज, दूसरी में 50,000, ठीक है। हाँ, रिजर्वेशन इनके लिए 25% का होता है दीपिका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कैप्टिवेशन फीस होता है, कैप्टिवेशन फीस होती है भाई, रुको एक मिनट, कैप्टिवेशन या डोनेशन हम इसको बोल सकते हैं। डोनेशन फीस ली तो उसका 10 गुना चार्ज स्कूल पर लगेगा। कितना? 10 गुना। जैसे एक बच्चे से 50,000 रुपए डोनेशन ले लिया स्कूल में एडमिशन के लिए, तो 50 का 10 गुना कर दो, 5 लाख। 5 लाख का जुर्माना स्कूल पे लग जाएगा, ठीक है। 5 लाख का क्या लग जाएगा? जुर्माना। सागी जी, SC ST वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा, कोई भी बच्चा ना तो फेल किया जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। लिख लो 10 पॉइंट, कोई भी बच्चा ना तो स्कूल से निकाला जाएगा और ना ही फेल किया जाएगा, फेल किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, कोई एडमिशन टेस्ट भी नहीं होगा। मतलब कि आरटीए 2009 में बोला गया है कि किसी भी बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा, ना ही हम उसको स्कूल से निकाल सकते हैं और ना ही उसके एडमिशन के लिए कोई टेस्ट होगा, और बच्चा साल के किसी भी दिन आकर स्कूल में एडमिशन ले सकता है, स्कूल एडमिशन लेने से मना नहीं करेगा, ठीक है। स्कूल बच्चे को एडमिशन लेने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता। कैप्टिवेशन को हिंदी में भी कैप्टिवेशन ही बोला जाता है, डोनेशन, ठीक है। क्लास 1 to 8 क्लास थी, ठीक है।